हिंदू जन जागृति समिति का अधिवेशन ब्रजधाम वृंदावन में मनाया जा रहा है और बहुत सारे संगठन एक छत के नीचे सभी लोग आ रहे हैं और जिसके चर्चा के मुख्य बिंदु रहे हलाल सर्टिफिकेशन, लव जिहाद, वक्फ बोर्ड और कृष्ण जन्मभूमि और काशी का मुख्य चर्चा का विषय रहे। लव जिहाद, हलाल जिहाद, वक्फ ऐप पूर्णतः निरस्त हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, 15% लोगों को 30% जमीन दे चुके हैं। अब जिसको लगता है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और हमें कुछ अलग हक चाहिए, तो 47 का जो पैक्ट और इलेक्शन का रिजल्ट है वो आज भी उनके लिए खुला है। वो आज भी पाकिस्तान का वीसा लेके पाकिस्तान में जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है जिसका संरक्षक है हिंदू जन जागृति समिति। यहाँ पर अनेक लोग हैं जिनके अपने अपने संगठन हैं, लेकिन वैचारिक रूप से राष्ट्र हित में, हिंदू हित में हम सब उनके साथ चल रहे हैं। आज से जो उत्तर भारत हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आरंभ हुआ है, ये यहाँ पर 2 दिन चलेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके संपूर्ण उत्तर भारत से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं। 7 प्रांतों से 54 संगठनों के प्रतिनिधि आज इस अधिवेशन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जो नैरेटिव वॉर चल रहा है, यानी अभी मानसिक और बौद्धिक जो युद्ध चल रहा है, भारत के नागरिकों को हिंदू धर्म के विरोध में खड़ा करना, अपने देश के विरोध में खड़ा करना, अपने समाज और परिवार के विरोध में खड़ा करना, तो हमारी सनातन परंपरा में हमारा कर्तव्य क्या है और हम पर जो वैचारिक बौद्धिक आघात हो रहा है उसका प्रतिवाद कैसे करें, इसके लिए यहाँ पर विचार मंथन प्रारंभ हुआ है। लव जिहाद, हलाल जिहाद और अभी ये जो फैशन शो के माध्यम से जो स्त्री के अंग प्रदर्शन कराकर एक प्रलोभन देने का अभियान चला रहा है, उसके विरोध में जो कार्य करे उसके बारे में एक बड़ा यहाँ पे अभियान चल रहा है। हलाल और लव जिहाद के संदर्भ में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो एक मॉड्यूल बनाया और यहाँ पर एक कठोरता से वो निर्णय लेकर एक प्रकार से धर्म परंपरा और सनातन की रक्षा का अभियान उन्होंने चलाया है। तो भाजपा के सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में ये मॉड्यूल चलाए और उसी के साथ जो भारत की मिट्टी के साथ, सनातन धर्म परंपरा के साथ, मिट्टी के साथ जो अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं, ऐसे सभी राजनेता, सभी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे कदम उठाने के लिए कटिबद्ध हो, ऐसा मांग इस अधिवेशन से हम कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की तरफ जिस तरह से विश्व दुर्लक्षित कर रहा है और वो गाजा के हमास के पीछे खड़ा है, तो इसमें हिंदू विरोध की बू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें आ रही है। अगर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन ये यूएन और विश्व का अगर धोरण है, तो बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए विश्व ने खड़ा होना ही चाहिए। परंतु उससे बड़ा भारत सरकार और यहाँ की सब हिंदुत्ववादी संगठन, संत महंत विश्व के सभी हिंदुत्व का पालकत्व लेकर ये हिंदुओं का घर है ये भाव रखकर केवल बांग्लादेश में तो जहाँ जहाँ हिंदू प्रताड़ित होगा उसके पीछे भारत और हिंदू खड़ा होगा, इस प्रकार की भूमिका ले, ऐसे विनती हम भारत सरकार को कर रहे हैं और भारत सरकार ने एक पहल का प्रारंभ भी किया है। इसी के साथ मंदिर सरकारीकरण, एक तरफ से वक्फ बोर्ड दे के उनको सरकार धन दे रहा है और इस्लाम के रक्षण और प्रसार का कार्य सरकारी खर्चे से हो रहा है, क्योंकि वक्फ का अर्थ है कि जो मुस्लिम अपनी धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए जो अपनी धन संपत्ति को वो देना चाहता है उसको वक्फ कहा जाता है और वो मुस्लिम व्यक्ति अपनी रिलीजियस बॉडी के माध्यम से वो रक्षा करना अपेक्षित है। और भारत पूर्णतः सेक्युलर देश है और सेक्युलर देश किसी एक पंथ को प्रोपोगेट नहीं कर सकता है, उसको धन संपत्ति देके उसकी रक्षा और प्रसार नहीं कर सकता है। तो ये जो वक्फ एक्ट है वो सरकारी खर्चे से इस्लाम का रक्षण और प्रसार का
कार्य कर रहा है, जो एक तरह से भारत के इस्लामीकरण का पहला कदम हो चुका है। तो ये सेकुलर शब्द जब तक है ये नहीं हो सकता है, तो ये जो ब्लंडर मिस्टेक्स हुआ है उसको सुधारने का अभी समय आया है। तो वक्फ ऐप पूर्णतः निरस्त हो, सरकारी खर्चे से इस्लामीकरण बंद हो। जो विरोध कर रहे हैं, तो 47 का जो बंटवारा हुआ उसके पहले जो इलेक्शन हुआ था, तो जिन लोगों को पाकिस्तान में जाना था उन्होंने मतदान किया था और उनको 15% लोगों को 30% जमीन दे चुके हैं। और जो हिंदू धर्म को मानते थे, मूर्ति पूजा को मानते थे, हम हिंदुओं के साथ भाईचारे से रहना चाहते थे, वो लोग भारत में रहे। अब जिसको लगता है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और हमें कुछ अलग हक चाहिए, तो 47 का जो पैक्ट और इलेक्शन का रिजल्ट है वो आज भी उनके लिए खुला है। वो आज भी पाकिस्तान का वीज़ा लेके पाकिस्तान में जाए।